हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो रहेगी वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा होगी। ठीक, कि साइकोलॉजी को हम किस तरह से अपनी काम करें उसके साथ, सो दैट हम ज़्यादा जो हम ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे हैं, अच्छे से विनिंग ट्रेड है हमारी, हम उसे होल्ड कर सकें। तो देखो, मैं 3-4 आपको इसमें मेथड बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, जिनकी वजह से मैं जो मान लो एज अ बिगिनर था, ठीक है, पहले ट्रेड्स होल्ड नहीं कर पाता था ज़्यादा, लेकिन जब मैंने उन मेथड्स का यूज़ किया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ। तो अगर आपको इसमें से कोई भी मेथड अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छा लगे, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, जो चारों मेथड है आपको अच्छे से जब समझ आएंगे तो शायद आपकी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अब सबसे चीज़ क्या आती है, पहले देखो बात होती है होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स। ठीक है, आप क्या नहीं कर पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ट्रेड को तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप फिर भी होल्ड नहीं कर पा रहे। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल क्या मतलब हुआ, यानी कि मार्केट है, जो प्राइस है वो आपकी डायरेक्शन में तो जा रहा है ना, चाहे वो अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में हो, प्राइस तो जा रहा है, लेकिन आप क्या हो, आप होल्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या होता है कि आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो मैं होल्ड नहीं करूंगा इससे ज़्यादा। ठीक है। दूसरा होता है कि मैंने इतने पैसे पहली बार बनाए हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि ये पैसे कम हो। ठीक है, तो फियर ऑफ लूजिंग जिसे हम बोल देते हैं, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, तो आप चाहते हो ये पैसे मेरी जेब से ना जाएगा। ठीक, तो आप क्या करते हो, फिर से आप ट्रेड को कट कर देते हो। या फिर क्या चीज़ होती है कि मान लो आपने प्रीवियस ट्रेड में लॉस किया है, लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने प्रॉफिट करके क्या किया, रिकवर कर लिया अपने पैसे। ठीक है, और थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा बना लिया। तो जब आपने रिकवर कर लिया तो आप चाहते हो कि बस आज का दिन मैं बंद कर दूं और क्या करूं, एग्जिट ले लूं। ठीक है, या फिर आप क्या सोचते हो कि भाई ये प्रॉफिट मैं डिजर्व ही नहीं करता। ठीक, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते तभी तो ये होल्ड नहीं कर रहे ना, जो आपने इतनी मेहनत की है। ठीक है, बार बार आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, बैक टेस्टिंग की है, आप अपने आप पर क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आप इसलिए होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो अपने ट्रेड्स को। ठीक, तो आपने क्या करना है आप, क्योंकि बार बार आपने इतने बार लॉस हो चुके हैं आपको, कि जब ऐसे प्रॉफिट आते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सच में हो रहा है क्या, मैं इतना डिजर्व करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये सब जब आपके साथ होगा तो फर्स्ट मेथड क्या है, देखो दिक्कत किससे आ रही है हमें, प्रॉफिट से ना, है ना, पीएनएल से, यानी कि प्रॉफिट से हमें दिक्कत आ रही है। तो सबसे जो मेन दिक्कत है हम उसको ही खत्म कर देंगे ना अपने फर्स्ट मेथड में। हम क्या करेंगे, हम पीएनएल ही नहीं देखेंगे। ठीक है, हमने अपना पीएनएल ही नहीं देखना है। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है हमने उसे नहीं देखना है। अच्छा, मान लो हमने प्रॉफिट नहीं देखना है, तो हम क्या देखें, अब कुछ तो देखेंगे ना। तो आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपने एंट्री ली थी, ठीक है, ट्रेड में, वो किससे ली थी, पीएनएल पे तो नहीं ली थी ना, आपने एंट्री ली थी चार्ट को देख के। ठीक है, प्राइस चार्ट को देखा था ना आपने, तो आपने उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, आपने एंट्री जिस चार्ट से ली थी उस पर फोकस करना है, और जो मान लो पीएनएल जिस पर आ रहा है, जिस भी चीज़ पर आ रहा है, आपने वो विंडो को देखना ही नहीं है। ठीक है, विंडो को हाइड कर दो या कोई और विंडो ओपन कर लो। ठीक है, अगर आप फ़ोन में चला रहे हो तो फ़ोन में उसमें ना देखो। ठीक है, दूसरी विंडो देखो जिसमें आप अपना चार्ट देख रहे थे। ठीक, तो आप एंट्री जिस चार्ट पे ली थी उस पर फोकस करो। हाँ, उस पर कोई इंपॉर्टेंट बायर लेवल आ रहा है या सेलर लेवल आ रहा है जिसे हम बोल देते हैं, या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, तो उस पर फोकस करो। हाँ, अगर वहाँ पर जाके प्राइस रिएक्ट करता है कुछ, ठीक है, डिफरेंटली, तब हम सोचेंगे कि हम एग्जिट लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक, उससे पहले आपने ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, जब बायर सेलर लेवल आ रहा है, ठीक है, तो ये बात हुई ना अब एग्जिट की। तो एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या होनी चाहिए, कब एग्जिट होने चाहिए। ठीक, इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर सके। सो देखो, पहला मेथड तो ये हो गया ना, पीएनएल को इग्नोर करो, सिर्फ चार्ट को देखो। ठीक है, जब तक कोई इंपॉर्टेंट बायर सेलर लेवल नहीं आ रहा, आप क्या करो, आप ट्रेड को होल्ड करो। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड कौन सा हो सकता है, हम सेकंड मेथड में अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है। देखो, अब हमने क्या करना है, मान लो अब क्या हो रहा है, आप विनिंग ट्रेड में हो। ठीक है, आप विन कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो हो सकता है ना, आप स्क्रीन देखो, अगर आप चार्ट भी देखो तो भी आपको दिक्कत हो, आपको लगे कि नहीं यार यहाँ से प्राइस फिर से वापस आ रहा है, फिर से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, आप कुछ लोग रिलेट भी कर पाओगे इससे। तो प्रॉफिट आपका जब बढ़ रहा है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने टारगेट, कोई तो टारगेट होगा ना किसी रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, तो आपने टारगेट ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, और एसएल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी अपना लगा देना है। ठीक है, और क्या कर देना है, इग्नोर करना है। ठीक है, यानी कि स्क्रीन को अवॉइड करना है आपने। अब ये नहीं कि स्क्रीन को अवॉइड करना है तो आप बिल्कुल ही ना देखो, आपने बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में आप चेक कर सकते हो, वो भी अपने पीएनएल को नहीं चेक करना आपने, आपने चार्ट को ही चेक करना है कि प्राइस कहां पर है। ठीक है, टारगेट ऑर्डर और एसएल ऑर्डर लगा देना है। हाँ, इसमें से मान लो अब टारगेट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, आपको टारगेट मिल गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से चीज काम करेगी।
अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरा मेथड कौन सा होगा। अब तीसरे में क्या होता है, मान लो अब आपने क्या किया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो उन्होंने ये चीज़ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक, अब चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट मेथड में ही देख लो, इसमें हम सिर्फ चार्ट को देख रहे थे ना, तो चार्ट को देखते टाइम वो क्या करते हैं, जो टाइम फ्रेम है ना, वो टाइम फ्रेम आप कभी नोटिस करना, आप टाइम फ्रेम ना काफ़ी छोटा ले लेते हो, ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट पर आ जाते हो आप, ठीक है, इतने छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एंट्री लेते हो आप पहले फोकस करते हो पूरा चार्ट पर, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस पर। जब एंट्री ले ली, अब आपने क्या करना है, आपकी आदत है बार बार दिमाग यूज़ करने की, क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसे सिर्फ तब आएंगे जब हम दिमाग यूज़ करेंगे, वैसे हमारे पास पैसे आ ही नहीं सकते, ठीक। तो आप क्या करते हो, एंट्री लेने के बाद आपका प्रॉफिट बनने लग गया, आप फिर से दिमाग लगाते हो कि जितना मैं दिमाग लगाऊंगा शायद ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक। तो आप क्या करते हो, जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं दिखता, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर आके 1 मिनट 5 मिनट पर ये दिमाग लगाने लग जाते हो कि यार ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो फिर से ऊपर जा रहा है, मैं एग्जिट ले लूँ, मैं एंट्री ले लूँ और लॉट बढ़ा दूँ, ठीक है। अगर मान लो लॉट नहीं बढ़ाने, तो आप सोचते हो कि कहीं से यहाँ से वापस ना चले जाए, मैं एग्जिट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बार बार फ्लक्चुएशंस होगी, तो क्या होगा उसकी वजह से, उसकी वजह से आप क्या करोगे, जल्दी एग्जिट ले लेते हो, ठीक है, आप जल्दी एग्जिट ले लेते हो और आप बोलते हो यार मेरे से ट्रेड होल्ड नहीं हुई, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाया मैं ट्रेड को, तो ये आपकी दिक्कत है, ठीक है। आपने क्या करना है, यानी कि आपने बिगर टाइम फ्रेम, जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, उनको देखना है, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम को देखना है। चार्ट में पीएनएल को तो चलो हमने देखना ही नहीं है, ठीक। तो देखो बिगर टाइम फ्रेम में क्या होगा, जब आप इन्हें देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा, जब आप उसकी कैंडलस्टिक देखोगे कि यार अगर मैं बात करूँ ना, तो ये लेवल जो है, यानी कि जो टारगेट है वो ना आ सकता है, ठीक है, वो आराम से आ सकता है। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको लगेगा ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है प्राइस, तो आप होल्ड नहीं करते, ठीक। तो बिगर टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट कर सकते हो, इससे आपका बढ़िया आ जाएगा, ठीक है, आप होल्ड कर सकोगे। अब मान लो आपसे इनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही, मान लो आपने कर भी ली, ठीक है, तीनों चीज़ें अप्लाई कर ली, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे कि यार इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता, आई एम डन, ठीक है, कि बस हो गया जितना आना था, बाकी कल देखेंगे। तब आपने क्या करना है, देखो अगर वो लेवल आपका आ चुका है इस टाइम, देखो फोर्थ मेथड क्या होता है, देखो आपने सिंपली क्या करना है, 70%, ठीक है, या फिर 80% या फिर 90%, ठीक है, आपने बुक कर लेना है, ठीक है, इसको बुक कर लेना है, अपनी क्वांटिटी को बुक कर लेना है, ठीक। और उसके बाद जो बाकी की क्वांटिटी है, मान लो जितनी भी होगी, ठीक है, मान लो 30% क्वांटिटी बची है आपकी, 20% बची है या 10% बची है, ठीक है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, वो तो आपका एक्सपीरियंस होगा कि अब मैं कितनी होल्ड करूँ कितनी छोड़ूँ, तो इसको आपने होल्ड करना है इस क्वांटिटी को, ठीक। अब आप क्या नोटिस करोगे, ठीक है, जब आप इसे ट्राई करोगे कि आप जब इसे भी होल्ड करोगे ना, इतनी कम क्वांटिटी को, ठीक है, इतनी कम क्वांटिटी को भी जब होल्ड करोगे, तब भी आप पता क्या सोचोगे कि यार इसे कट कर देता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट में हूँ, फ्री हो जाता हूँ, ठीक है, अब मैं और दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं फ्री होना चाहता हूँ, ठीक है, आप ये बार बार सोचोगे कि बस बंद कर दूँ इस ट्रेड को। तो सोचो अगर जब आप, ठीक है, इतनी परसेंट, इतनी कम क्वांटिटी, ठीक है, जो ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि पीएनएल में आपके फर्क भी नहीं डालेगी, आप फिर भी नहीं उसे होल्ड कर पा रहे हो, ठीक, कट कर दोगे आप इतनी जल्दी उसे, तो आप किस तरह से 100% क्वांटिटी या 70%, 80%, 90% होल्ड कर पाओगे, ठीक है। खुद से आप क्वेश्चन पूछो, आप नहीं होल्ड कर पाओगे। तो ये हम क्यों मेथड यूज़ कर रहे हैं, सो दैट जब आप धीरे धीरे, ठीक है, इसको होल्ड कर पाओ, ठीक है, जब आप इसको होल्ड करना स्टार्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे 30% से 50% क्या करोगे, बुक करोगे, 50% होल्ड करोगे, ठीक है, इस तरह से आप बढ़ते जाएगा, ठीक है, आपका साइकोलॉजी लेवल बढ़ते जाएगा, आपकी पेशेंस बढ़ेगी। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि जब आपसे नहीं होल्ड हो रहा, तो आप 80%, 70%, 90% अपने अकॉर्डिंग बुक कर लो और बाकी की क्वांटिटी को जाने दो, ठीक है, बढ़ने दो। और अपना इसके साथ क्या कर लो, एसएल ट्रेल भी कर लो, ठीक है, जो आपकी पार्शियल क्वांटिटी है आपने जो होल्ड पे रखी है उसका एसएल भी ट्रेल कर सकते हो आप, ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा होल्ड कर पाओगे, ठीक। तो ये बेसिकली 4 मेथड हुए जिससे हम होल्ड कर सकते हैं। अब देखो चीज़ क्या आती है, बेसिकली ये जो मैंने मेथड यूज़ किए थे, ठीक है, मैं तो चार ही इनका कम्बिनेशन, ठीक है, इनका मैं कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ कंडीशन के हिसाब से, जो भी उस दिन मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है, ये तो यानी कि सेम दिन में सेम, हम रोबोट नहीं है ना, तभी तो साइकोलॉजी की बात हो रही है। तो कम्बिनेशन यूज़ करता हूँ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, ठीक। तो बेसिकली ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो क्या होता है यार, मैं ना 2 चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास भी 2 ऑप्शन है, अपनी गाड़ियाँ दिखाऊँ, ठीक है, पैसे दिखाऊँ, ठीक है, जो भी रील्स में आप आजकल देख रहे हो, ठीक है, जो भी चल रहा है वो चीज़ें दिखाऊँ, या फिर मैं आपके साथ जो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, अपना एक्सपीरियंस जिससे एक्चुअल में क्या हो सकता है, कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करूँ।
तो आपको पता है कि जो आजकल मतलब फेक चल रहा है, जो भी दिखा रहे हैं चीज़, ठीक है, आजकल तो कलर ट्रेडिंग वाले भी वायरल हो रहे हैं, ठीक है। मैं इतनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरा तो वायरल होने के चांस छोड़ो, वो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो हमें किसी से जेलस नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि अच्छा कंटेंट है जो, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन आए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ अच्छा कंटेंट शेयर करने के, ठीक है, तो अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तभी तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना। नहीं तो मैं भी सोचूंगा कि यार मैं भी ये चीज़ें स्टार्ट कर दूँ, ठीक। तो इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।